क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हर ऑप्शन का मीनिंग क्या है, सही क्यों है और गलत क्यों है। साथ ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ एग्जांपल भी समझेंगे, ठीक है। और ये जो है वो पाथ फाइंडर की बुक है, CSR नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, गेट, एक्सेल, बार्क वगैरह के लिए भी आप इसको प्रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में कौन सा इन चारों में से स्टेप मतलब जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, तो सबसे पहला अपन ये देखते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। सबसे पहली बात तो डिफ्यूजन जो होता है इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का पैसिव मूवमेंट होना। पैसिव मूवमेंट किसको बोलते हैं? फ्रॉम कहाँ से जाता है? हाई टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। एनर्जी का यूज नहीं होता है यहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूज, नो यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फास्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये डिफ्यूजन क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। अगर बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, बात कर रहे हैं कि परफ्यूम का, जैसे आपने कोई भी परफ्यूम स्प्रे करा, वो एकदम से पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। लीफ के मेसोफिल सेल में CO2 का डिफ्यूजन, ये भी एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ वेरी रैपिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। कह रहा है कि डिफ्यूजन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रैपिड होता है, यानी कि फास्ट होता है। नहीं, मैंने तो अभी आपको बोला कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फास्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्लो होता है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन स्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाइलम एंड फ्लोएम यूज़ होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो हो गया वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल। तो वैसे ही मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिफ्यूजन तो पैसिव है, तो यहाँ पे कोई भी सही वो होगा ही नहीं, यूज़ नहीं होगा। थर्ड आता है इट पैसिव प्रोसेस। मैंने यही बोला था कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। मॉलिक्यूल्स अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं, एनर्जी फ्री होती है, ठीक है। अब डी ऑप्शन जो कह रहा है ये भी देख लेते हैं कि इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। क्या मैंने आपको ये समझाया था? तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो अपना सही करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है? अपना करेक्ट आंसर होता है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो वाटर यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट का सेलेक्टिव मूवमेंट होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। सॉल्यूट जो सॉल्यूट होता है, जैसे आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में आता है वाटर। अभी बोल रहे हैं जो सॉल्यूट जो होता है वो खुद मूव नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स फॉर ट्रायगर मेंटेनेंस के लिए ये ऑस्मोसिस ज़रूर होता है।
जैसे अब आपने किशमिश देखी होगी, अगर उसको पानी में डाल देंगे, किशमिश कैसी होती है, सूखी सूखी सी, जैसे उसको पानी में डालेंगे वो क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो किशमिश फूल जाएगी। तो ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कि फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन कौन सा बोल रहा है। सॉल्यूट मूव्स फ्रीली, मैंने तो बोला है अभी कि सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन वैसे तो गलत हो गया है। फ्रॉम रीजन हायर लोअर कंसंट्रेशन तो सेमी परमेबल, नहीं, सॉल्यूट मूव नहीं करता, यहाँ पे सॉल्वेंट करता है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन है सॉल्वेंट मूव्स हाई वेयर अ सॉल्यूट इज इन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नहीं, सॉल्वेंट की ही बात होगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर, यस, यही होता है ऑस्मोसिस। यहाँ पे बोला है कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रीली, सॉल्यूट तो होता ही नहीं है क्योंकि सेलेक्टिव होती है, इसलिए सॉल्वेंट ही जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्लाज्मोलाइसिस और ट्रिगर प्रेशर भी इसमें आप कवर कर सकते हैं, ये भी इसी के इर्द गिर्द ही कॉन्सेप्ट घूमता है। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। आई प्लेस अ सेल इन अ सॉल्यूशन over a period of time. I notice that the cell shrinks as if it is losing water. Which of the following seems likely? ठीक है, किस में होगा? सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पीछे का। तो अगर सेल श्रिंक हो रहा है तो श्रिंक का मतलब क्या होता है कि पानी उससे बाहर आ रहा है ना, वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक है, यानी कि सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन वाइज एनालाइज करें, द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग बफर, नहीं, पीएच से तो रिलेटेड है ही नहीं ये चीज़, एसिड पीएच रिलेटेड नहीं है। सॉल्यूशन हैज़ मोर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स देन द सेल डज, अभी मैंने आपको यही बोला कि वहाँ बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। और डी, तो सॉल्यूशन हैज़ फ्यूअर सॉल्यूट्स, नहीं, फ्यूअर होंगे तो कैसे बाहर जाएगा, सेल तो स्वेल होती है अगर फ्यूअर होते हैं तो, है ना। तो अगर अब ये क्वेश्चन आपने कवर करा है तो इसके अंदर और भी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे आप टॉनिसिटी, टॉनिसिटी में वही हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, प्लाज्मोलाइसिस श्रिंक होता है, साइटोलाइसिस स्वेलिंग होती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप इस क्वेश्चन के साथ कवर कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है। वाटर पोटेंशियल में क्या होता है कि यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। अब वाटर पोटेंशियल जो है वो होता है सॉल्यूट का पोटेंशियल और प्रेशर का पोटेंशियल, ठीक है। अब जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये पूछ रहा है क्या होता है, ऑप्शन 1 ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर वाटर, नहीं, ये नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, यही बोला है कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर कितनी पोटेंशियल है एनर्जी उसमें वाटर में। मेजर ऑफ एक्टिव मूवमेंट, नहीं, ये मेजर नहीं करता है। इज नेवर ज़ीरो, नहीं, ये ज़ीरो ही होता है प्योर वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वाटर मूवमेंट का, हायर से लोअर की तरफ जाता है, टर्गर प्रेशर्स और प्लाज्मोलाइसिस इसमें कवर होगा, ठीक है। अब आता है प्लांट सेल इन deionized water, the water potential of that cell becomes, तो वाटर मूव्स जो होता है वो टर्गर प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ जाता है, और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मोर पॉजिटिव बिकॉज प्रेशर पोटेंशियल बिकम्स मोर पॉजिटिव, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। फ्लैसिड वर्सेस टर्जिड सेल्स ये वगैरह इसमें आएंगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आप साथ साथ में कवर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।